तो दोस्तों एक बात बताइए, जब भी हम सेक्स या इंटीमेसी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? मिशनरी पोजीशन, किस, या बस वही सब जो फिल्मों में दिखाते हैं? लेकिन जैसे ही कोई बोले मुंह से करना, तो कुछ लोग शर्मा जाते हैं, कुछ हंसने लगते हैं और कुछ सीधे मोरल पुलिसिंग शुरू कर देते हैं। ये तो वेस्टर्न कल्चर है, भारत में ये सब मना है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हमारे अपने देश की प्राचीन मंदिरों की दीवारों पे ऐसे मूर्तियां बनी हैं जो खुलकर दिखाती हैं। हाँ भाई, मुंह से करना भी एक सेक्सुअल एक्सप्रेशन है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या मुंह से करना सही है? क्या ये किसी कल्चर का हिस्सा है या बस फिजिकल प्लेजर का एक तरीका? और सबसे बड़ा सवाल, लड़की को कैसे कन्विंस करें? तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, खुलकर बिना झिझक पूरी ईमानदारी से। मैं हूं मिस निधि शर्मा और आप देख रहे हैं संबंध सूत्र, जहां हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन, कंसेंट, प्लेजर और रिलेशनशिप के उन टॉपिक्स की जिनके बारे में बात करना लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या मुंह से करना गलत है? देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुंह से करना अगर कंसेंट के साथ किया जाए तो वो इलीगल नहीं है। हाँ, पब्लिक में या बिना कंसेंट के यानी कि रजामंदी के बिना ऑब्वियसली ये पनिशेबल एक्ट बन जाता है। अब कल्चर की बात करें तो भैया, ये ना वेस्टर्न कल्चर का इन्वेंशन है और ना ही किसी मूवी का ट्रेंड। हमारे इंडिया में खजुराहो, कोणार्क सन टेम्पल और ऐसे कई मंदिरों में आपको क्लियर डिपिक्शन मिलेगा मुंह से करने का, वो भी बिना गिल्ट और शाइनेस के। मतलब ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा था, लेकिन समय के साथ साथ टैबू बन गया। देखिए भाई, कन्विंस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जबरदस्ती या इमोशनल प्रेशर डालें। सबसे पहले अपने पार्टनर से खुलकर बात करिए, उनको बताइए कि आप क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, और हाँ, उसके कंफर्ट लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी लड़कियां सिर्फ इसलिए मना करती हैं क्योंकि उनको लगता है वन गए कि ये गंदा है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है, या मैं यूज करने लायक नहीं दिखती। तो इनसिक्योरिटीज पे बात करिए, सेफ सेक्स के तरीकों को एक्सप्लेन करिए, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर क्लीनिंग, और चाहे तो फ्लेवर्ड कंडोम्स यूज कर सकते हैं जो टेस्ट और स्मेल दोनों को मैनेजेबल बनाते हैं। और हाँ, अगर लड़की एग्री कर भी जाती है तो पहला स्टेप स्लोली और रिस्पेक्टफुली लेना है। ये कोई रेस नहीं है भाई, समझ और कंफर्ट के साथ होना चाहिए। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, दोनों पार्टनर्स के बीच इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। ये एक फोरप्ले का हिस्सा हो सकता है जो एक्चुअल सेक्स को और इंटेंस और एक्साइटिंग बनाता है। कुछ केस में ये स्ट्रेस रिलीफ भी करता है। हाँ, सही सुना आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट, पार्टनर का ट्रस्ट और कंसेंट बढ़ता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशंस भी इम्पोर्टेंट है। ऑरल हाइजीन दोनों पार्टनर्स के लिए। एसटीडी से बचने के लिए प्रोटेक्शन यूज करें, जैसे कंडोम्स, डेंटल डैम्स। किसी भी तरह की एलर्जी या डिस्कम्फर्ट होने पर इमीडिएटली रुक जाएं। तो दोस्तों, सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये दो लोगों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट होता है। मुंह से करना भी उसी अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है। बस जरूरत है समझने, बात करने और रिस्पेक्ट देने की। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ और स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिना शेम के, बिना जजमेंट के। मिस निधि शर्मा थी आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बोल्ड और जरूरी टॉपिक के साथ।